आज हम लोग पढ़ेंगे 42 एंड 43 एफोरिज्म। बट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो डिसिमिलर डिजीज मिलती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो 36 पढ़ा हम लोगों ने, 38 पढ़ा है, 40 एफोरिज्म में पढ़ा। ठीक है, जहाँ 36 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर बॉडी के अंदर पहले से कोई स्ट्रॉन्गर डिजीज है और जो नई डिजीज है वीकर है, या फिर कैसी है उसके कंपेरिजन में सेम स्ट्रेंथ की है और दोनों आपस में डिसिमिलर हैं, तो बॉडी के अंदर जो पहले से स्ट्रॉन्गर डिजीज है वो उसे रिपेल कर देती है। ये हम लोगों ने 36 एफोरिज्म में पढ़ा और उसके एग्जाम्पल पढ़े। फिर हम लोग 38 एफोरिज्म में पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर पहले से कोई स्ट्रॉन्ग एक डिजीज है, अब जो नई डिसिमिलर डिजीज आई वो उसके कंपेरिजन कैसे स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर जो नई डिजीज है वीकर डिजीज को सस्पेंड कर देती है। ठीक है, और ऐसा ज़्यादातर एक्यूट केस में देखने को मिलता है। ये हम लोगों ने 38 एफोरिज्म में पढ़ा। 40 एफोरिज्म में पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर एक डिजीज है और जो नई डिसिमिलर डिजीज है वो दोनों लंबे समय तक बॉडी के अंदर अगर रह जाएं तो वो दोनों आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करते हैं, डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये हम लोगों ने 36, 38 एंड 40 एफोरिज्म में पढ़ा। तो 42 एफोरिज्म हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो हम लोग उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी ये ऐसा इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऐसा नेचर चाहती है। तो अब पढ़ते हैं 42 एफोरिज्म। देखो, नेचर हरसेल्फ परमिट एज हैज बीन स्टेटेड। हनीमैन सर कह रहे हैं नेचर ये चीज़ परमिट करती है जैसा कहा गया है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द simultaneous occurrence of two natural disease in one and in the same body, दो या दो से ज़्यादा डिजीज बॉडी के अंदर रहें। दिस कॉम्प्लिकेशन हाउएवर इट मस्ट बी रिमार्क, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसे ध्यान देना चाहिए, हैपेंस ओनली इन केस ऑफ टू डिसिमिलर डिजीज। दो डिसिमिलर डिजीज मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन कर रही हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ दो डिसिमिलर डिजीज के केस में होता है। अगर दो डिसिमिलर डिजीज हैं बॉडी के अंदर है, ऐसा कबो कभी कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करेंगी ही नहीं। ये बात नेचर परमिट कर रही है, ऐसा नेचर में हो रहा है। हनीमैन सर कह रहे हैं ये नेचुरल लॉ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। विच अकॉर्डिंग टू द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ये ऐसा है जैसे नेचर का ये लॉ है जो कि अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से क्या चला आ रहा है? अगर दो डिसिमिलर डिजीज हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बॉडी में हैं लंबे समय से, तो इन सम केसेस दे फॉर्म द डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर इसे परमिट कर रही है। बट सिमिलर केस में ऐसा नहीं होगा, जो कि हम लोग 44 एफोरिज्म में पढ़ेंगे। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये क्या है? ये नेचर का लॉ है। आगे नेचर का लॉ क्या है? डू नॉट रिमूव, डू नॉट एनिहिलेट एंड कैन नॉट क्योर वन एनदर। और ये जो दो डिसिमिलर डिजीज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स डिजीज बना रही हैं, ना ये एक दूसरे को कभी रिमूव करती हैं, ना ही एक दूसरे को ये ख़त्म करती हैं। एनिहिलेशन का मतलब होता है खात्मा कर देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, परफेक्ट हिंदी बोली जाए तो। ठीक है, तो ना एक दूसरे को ये ख़त्म करती हैं, एंड कैन नॉट क्योर वन अनदर, और दो डिसिमिलर डिजीज कभी भी एक दूसरे को क्योर नहीं कर सकती। ये बात इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का लॉ ही है। ये नेचर में जो चीज़ें हैं उसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। आगे, बट एज इट सीम बोथ और ऑल थ्री रिमेन एज इट वर, बट ऐसा देखा गया है कि ये दोनों रिमेन रह जाती हैं एज इट वर, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए, सेपरेट इन द ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर सेपरेट रहती हैं, एंड ईच टेक पोजेशन ऑफ द पार्ट, अब बॉडी के वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ऑक्युपाई कर लेती हैं, एंड सिस्टम पेकुलियरली अप्रोप्रिएट टू इट, जिस बीमारी के लिए जो सिस्टम अप्रोप्रिएट होता है वहाँ पे वो उसे ऑक्युपाई कर लेते हैं। विच ऑन अकाउंट ऑफ द वांट ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ दीज मेलेडीज टू ईच अदर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को क्यों ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि जो डिजीज जहाँ के लिए सिमिलरिटी शो करती है वो उसी पार्ट को ऑक्युपाई कर लेती है। कैन वेरी वेल हैपन विदाउट डिरेंजिंग टू द यूनिटी ऑफ लाइफ, और ये बड़े आसानी से होता है बिना यूनिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए। व्हाट इज यूनिटी ऑफ लाइफ?
ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े हैं, याद करो, बताते हैं। हमने इसको पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट इज यूनिटी ऑफ द लाइफ। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि दो डिसिमिलर डिजीज, दो या दो से ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर है, ये नेचर का लॉ है कि ये दोनों आपस में कभी ना क्योर करेंगे ना एनहेलेट करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और ये कभी भी एक दूसरे क्योर नहीं करती और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये 42 एफोरिज्म हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये किस केस में है, दो डिसिमिलर डिजीज के केस में है। बट जब हम लोग 43 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो हनीमैन सर कहते हैं कि ये अब देखो डिसिमिलर केस तो समझ लिया, अब सिमिलर केस में क्या होगा, 43 एंड 44 पढ़ते हैं, ठीक है। बट आज हम लोग पढ़ेंगे 43, यहाँ समझ लेंगे, फिर 44 हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, टोटली डिफरेंट हाउ एवर इन रिजल्ट व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन द ऑर्गेनिज्म। हमें एक बिल्कुल ही नया रिजल्ट देखने को मिलता है अगर दो सिमिलर डिजीज किसी बॉडी के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं। तो हमारे लिए दो सिनेरियो हो गए, दो डिसिमिलर डिजीज हैं, ना वे एक दूसरे के क्योर करती हैं, ठीक है, ना वो एक दूसरे को एनिहिलेट करती हैं, और वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। सिमिलर डिजीज में क्या होगा, दैट इज टू से व्हेन द डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्गर सिमिलर वन इज एडेड। अगर बॉडी के अंदर एक डिजीज है, अगर नई सिमिलर डिजीज आ रही है जो कि ऐड हो रही है, इन सच केसेस वी सी हाउ क्योर कैन बी इफेक्टेड। हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में क्योर होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ नेचर, क्योंकि ये चीज़ नेचर का लॉ है, नेचर ये चीज़ परमिट करता है। एंड वी गेट ए लेसन एज टू हाउ मैन ऑट टू क्योर, और यहाँ से हम सीखते हैं कि मैन का क्योर कैसे होना चाहिए। 43 एफोरिज्म आया समझ में। तो हमारे पास दो सिनेरियो हैं, अगर दो डिसिमिलर डिजीज हैं, ना वो क्योर कर रही हैं ना एनिहिलेट कर रही हैं, वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाती हैं, बॉडी डिफरेंट पार्ट को ऑक्यूपाई कर रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, इटर्नल लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का ये लॉ है, ये नेचुरल साइंस है, ऐसा होगा ही होगा, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। और सिमिलर केस में अगर बॉडी के अंदर कोई एक डिजीज कंडीशन और नई डिसिमिलर डिजीज आ रही है, सॉरी नई सिमिलर डिजीज आ रही है, और उसके पहले के कंपेरिजन जो नई डिजीज कैसी स्ट्रॉन्गर है, तो वो वीकर को सस्पेंड करके ठीक कर देती है। और ऐसे ही क्योर होना चाहिए मैन का, जो कि हम लोग कनेक्ट कहाँ से कर दें, 26 एफोरिज्म, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। तो वीकर डायनेमिक अफेक्शन, बॉडी के अंदर जो पहले से वीकर डिजीज है, जो नई डिजीज आ रही है, अगर सिमिलर अफेक्शन है, दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम है, तो स्ट्रॉन्गर वन वीकर वन को एनिहिलेट कर देगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 44 एफोरिज्म, जो कि हम लोग का अगला लेक्चर होगा, कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा 42 एंड 43 एफोरिज्म।